हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन से, जिसमें ऑड वन आउट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 4 या 5 वर्ड दिया रहेगा। वर्ड की जगह पर नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, और हमें उसमें से एक अलग जो है वर्ड या नंबर वो हमें छांटना होता है कि कौन अलग है। अब जैसे 4 ऑप्शंस है तो 3 आपके जो हैं वो आपके एक जैसे होंगे, एक पैटर्न पे होंगे, कोई ना कोई आपस में एक जैसा लिंक होगा, लेकिन जो आपका चौथा होगा वो कोई अलग पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको क्या मिलेगा, वर्ड से। ठीक है, दूसरा होगा अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तीसरा होगा नंबर से। ठीक है, इसमें भी जैसे नंबर के ग्रुप नंबर में रहेंगे, अल्फ़ाबेट के ग्रुप अल्फ़ाबेट के तरह रहेंगे, और फिर उसके बाद वर्ड का ग्रुप रहेगा, उसमें से आपको ये बताना पड़ता है कि कौन इसमें से अलग है। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मैंने आपको 4 वर्ड दिया और उसमें आपको बतानी होगी कि कौन इसमें से अलग है। ठीक है, जैसे हमने लिखा पोएट, दूसरा लिखा हमने राइटर, तीसरा नोवेलिस्ट, और फोर्थ लिखा हमने पब्लिशर। ठीक है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कि कौन है इसमें से अलग। तो देखिए, पोएट भी क्या है, वो कवि लिखने का काम करता है, पोएम लिखने का काम करता है। राइटर हो सकता है, राइटर की जगह पर आपको यहाँ पर ऑथर भी दे सकता है। ठीक है, तो ऑथर यानी लेखक ही बोलते हैं। राइटर मतलब जो कहानी लिखने वाला होता है, स्टोरी लिखने वाला होता है, वो भी राइटर होता है। तो ये ऑथर भी आपका कोई स्टोरी लिखने वाला हो, कोई किताब लिखने वाला हो तो वो हो सकते हैं। और नॉवेलिस्ट जो हो गया, जो उपन्यास लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो पब्लिशर क्या हो गया, छापने वाला हो गया, प्रकाशक होता है। इसलिए इनमें से जो है ये ग्रुप जो है वो आपका अलग होगा। ठीक है, हमें इसमें बताना होगा कि कौन इसमें से अलग है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी 3 एक जैसे हैं, सबका काम लिखना उखना है, राइटर का काम करते हैं सब, और पब्लिशर जो है वो छापने का काम करता है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन आगे दिए हैं इसमें से हमें ये बताना है कि जैसे इसमें 4 वर्ड लिखे हैं, आपका लिखा है हार्ट, आई, किडनी, ईयर, तो इसमें से कौन अलग हुआ। ठीक है, तो हार्ट देखिए, आप कुछ लोगों को लगता है कि आई और ईयर में से ईयर लेंगे क्योंकि ईयर कान के बाहर मतलब देखते हैं, शरीर के बाहर है, बाकी इंटरनल ऑर्गन, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पर जो होगा ये नंबर ऑफ पीस पे है, पेयर पे। जैसे आपका ईयर कान जो है 2 पीस होते हैं, किडनी भी 2 पीस होती हैं हमारी, एक इधर एक इधर। ठीक है, तीसरी आई भी 2 होती है। हार्ट एक ही होता है, बाकी सब 2-2 पीस में होते हैं, पेयर में होते हैं। हार्ट पेयर में नहीं होता, ये सिंगल होता है। ठीक है, हार्ट की जगह आपको लीवर भी लिख सकता था, तो वो भी सिंगल पीस होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, फर्स्ट फिर देखिए इसमें क्या है, सीमेंट है, ग्लू है, लॉक है, गम है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लॉक होगा। क्यों, बाकी सब क्या है, तो बाकी सब जो हैं वो चिपकाने में काम आते हैं। ठीक है, गोंद आपका चिपकाने में आता है, तो गम हो गया, ग्लू भी चिपकाने में आता है, सीमेंट से भी हम लोग ईंट वगैरह जो चिपकाने के काम में ही आते हैं। ठीक है, लॉक वो लॉक करने में आता है, चिपकाने में काम नहीं आता। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पर क्रिकेट है, पोलो है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो इसमें से क्यों अलग है, कौन सा अलग है और क्यों अलग है, तो यहाँ पर अलग है पोलो। क्यों, बाकी सब में क्या होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी। ठीक है, और पोलो जो है उसमें घोड़े पे चढ़ खिलाते हैं, इसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है पोलो आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो है मैंने आपको ये वर्ड से प्रैक्टिस करवाया। अब चलिए कुछ अल्फ़ाबेट से देखते हैं कि अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट वर्ड में दिया रहेगा तो उसमें कैसे देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये जो है आपके वर्ड से संबंधित हैं। इसमें वर्ड में क्या आपको दिया हुआ है, 4 वर्ड में से आपको अलग करके बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है इसमें से किसी न किसी लॉजिक से अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर ACE है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लेटर छोड़ा B और यहाँ पर एक लेटर G छोड़ के लिखा गया है। ठीक है, इसमें देखिए F के बाद G होता है तो वो नहीं लिखा है, छोड़ा गया है। फिर H के बाद I होता है, उसमें भी एक लेटर छोड़ा गया है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। फिर इसके बाद KLM, ये सब एक साथ है, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। इसमें S
के बाद टी छोड़ करके यू लिखा गया, यू के बाद वी छोड़ करके लिखा गया। इसका मतलब हुआ ये थर्ड ऑप्शन होंगे, बाकी सब में एक एक लेटर के गैप पे है ना आसान, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख के बनाएंगे ऐसा। सेकंड में देखिए क्या लॉजिक है इसमें, तो यहाँ पर लिखा है जैसे यूरिन है, यूजेज है, यूकेज है और अंडर है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें यूरिन का मतलब भी होता है हिंदी में, यूजेज का भी मतलब होता है, अंडर का भी मतलब होता है, लेकिन यूकेज का आप खोजेंगे डिक्शनरी में तो आपको नहीं मिलेगा, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा इसमें, मैंने चारों क्वेश्चन में चारों अलग अलग वेराइटीज़ का लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का था। अब इसमें देखिए PCDFD है, यहाँ पर AEIO है, RNAWX है, GST के है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि ये वॉवेल का सेट है, ठीक है। और वॉवेल का सेट है तो बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में, बाकी सब इर्रेगुलर वे में है, ठीक है। BCFD लिखा है, फिर RNWX है, GST के, मतलब कोई भी लॉजिक इसमें नहीं है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट हमेशा हम लोग को बाद में लेना चाहिए, पहले जो पैटर्न में अरेंज है ना उसको देखना चाहिए। पैटर्न का मतलब डिफरेंस के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस के आधार पर जब तीन में एक जैसा होगा और एक अलग होगा तो बोल देंगे, कॉन्सोनेंट वॉवेल वहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर लॉजिक यही था कि ये कॉन्सोनेंट वॉवेल के हिसाब से ये पैटर्न है वॉवेल का, बाकी सब में कॉन्सोनेंट है, ये चलेगा। फिर इसके बाद देखो UHRNI AIBJY KLTNV और TRPQV। अब इसमें क्या लॉजिक है, तो देखिए इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, कुछ लोग देखते हैं नहीं, लेकिन वो देखें कैसे, यहाँ पर लास्ट में वॉवेल है उसके हिसाब से बना लेते हैं ये। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में वॉवेल 2 में है, बाकी ये दोनों में वॉवेल नहीं है, इन दोनों में वॉवेल है। तो खैर यहाँ पर वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है कॉन्सोनेंट वॉवेल का। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट लेटर, मतलब टुगेदर वाले लेटर जो कंजुगेटिव करके जो बनते हैं ना, AB BC CD, वो है यहाँ पर। तो इस तरह से IJ साथ में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद KL आते हैं, फिर इसके बाद PQ आते हैं, ठीक है। तो PQ साथ में है, KL साथ में है, IJ साथ में है। अब इसमें देखिए UHRNI, यहाँ पर कोई भी साथ वाला लेटर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो होगा वो यहाँ पर ही होगा। क्लियर हो रहा है सबको क्या क्या मैंने बोला। तो यहाँ पर कंजुगेटिव लेटर के हिसाब से ये अलग हो गया कि ये कंजुगेटिव लेटर है, इसमें नहीं है। यहाँ पर वॉवेल का सेट है, बाकी सब कॉन्सोनेंट के सेट हैं, उसके आधार पर अलग हुआ। ये मीनिंगलेस है, कोई भी इसका मीनिंग नहीं होता, उसके आधार पर है। और फिर इसमें डिफरेंस के आधार पर है, ठीक है। ये साथ साथ हैं, बाकी किसी में साथ साथ नहीं है, एक एक लेटर गैप के आधार पर, ठीक है। तो ये था आपका अल्फ़ाबेट से। चलिए अब हम लोग कराते हैं नंबर से, कि नंबर में कैसे देगा 4 सेट का ग्रुप, तो आप कैसे उसको देख करके बनाएंगे। ओके, देखिए इस नंबर में कैसे लिखा गया है। यहाँ पर मैंने आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। 5 टाइप में 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप देखिए 12 है, 20 है, 22 है और 18 है। तो इसमें से कौन सी जो नंबर है वो अलग है। तो रीजन बहुत सारे होते हैं, बहुत से लोग अलग अलग रीजन से देखते हैं और कभी कभी उनको अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर भी आता है। तो ऐसे में सही वही होता है जो एग्जामिनर सेट करेगा, ठीक है। अगर उससे आपका नंबर मैच कर गया, आंसर मैच कर गया तो ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है मैं बता दूँ। इसमें जैसे मैं -1 करता हूँ तो आप देखिए यहाँ 11 आ रहा है, इसमें -1 किया तो 19 आ रहा है, इसमें -1 किया तो 21 आ रहा है और इसमें -1 किया तो 17 आ रहे हैं। अब ये 21 जो है वो ऑड नंबर है, वैसे बाकी भी ऑड नंबर है, लेकिन बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 किसी से नहीं कटता, अभाज्य संख्या हो गई। फिर इसी तरह 19 भी नहीं किसी से कटता, 17 भी नहीं कटता, लेकिन 21 आपका 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए ये ग्रुप अलग हो गया। मतलब -1 करने पर बाकी सब में प्राइम नंबर आ रहा है, इसमें प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। ओके, दूसरे में देखिए क्या है। तो यहाँ पर क्या सेटिंग किया गया है, तो यहाँ पर आपको जो प्राइम नंबर है वही आंसर होगा। तो यहाँ प्राइम नंबर जो है वो क्या है, फर्स्ट है। 131 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 133 ये 7 से डिवाइड है, ठीक है। 249 अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपका 3 से डिवाइड है, ठीक है। फिर इसके बाद 473 देखें तो ये किससे डिवाइड है, यहाँ पर तो ये 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर हुआ, ये नंबर जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गई बात सबको।
अगले का आंसर उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने निकाल लिया होगा। ये आंसर जो है क्यूब करने के बाद उसी नंबर को माइनस करेंगे तो ये उस पे लॉजिक पे, जैसे आपका फर्स्ट वाली 3 का क्यूब 27 माइनस 3 करेंगे 24 आएगा। इसी तरह ये क्या है 5 का क्यूब 125 प्लस 5 करेंगे तो 125 आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस आया। अब आगे जाकर के अगर सब में प्लस हो रहा है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, लेकिन आगे जाके सब में माइनस हो रहा है तो ये प्लस वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही एक अलग ग्रुप का होगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, ये 6 का क्यूब 216, 6 घटाएंगे तो 210 आएगा, और ये 7 के क्यूब फिर 343 होता है, 7 घटाएंगे तो 336 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो हमारा सेकंड हो गया। आगे बात समझ में, सब में एक, तीनों में एक पैटर्न पे था, ये हमारा अलग पैटर्न पे हो गया। ओके, अब अगला देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट केस में 2-2 का ग्रुप दिया हमने, तो यहाँ पर 3, 2 को ऐड करो आपस में तो 5 आएगा, इसको भी आपस में प्लस करो तो 5 आएगा, तो सेम हो गए। डिजिट को सम करेंगे ना तो ये सेम आ रहा है। इसी तरह 6, 2 को प्लस किया 8 हुआ, इसको प्लस किया तो 8 हो गया, फिर इसको प्लस करेंगे 10 होगा, इसको प्लस करेंगे तो 10 आएगा, फिर इसमें देखिए ये प्लस करने पर 6 आ रहा है और इसमें प्लस करने पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये अलग हो गया ना, क्योंकि बाकी सब में सेम आ रहा है। यहाँ 5, 5, यहाँ 8, 8, ये 10, 10 और ये 6, 7, तो ये अलग हो गए। ठीक है, तो आंसर हमारा ये बन गया। लास्ट वाले का देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, तो 9 है, 32 है, और फिर 8 30 है, 7 26 है, 10 35 है, तो क्या इसमें लॉजिक होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, आप इंटू 3 करेंगे 9 में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 32 आएगा। क्या ये चीज़ इसमें हो रहा है, तो इसमें अगर मैं इंटू 3 करता हूँ 24 होगा, अब प्लस 6 करने पर 30 आता है। तो अब यहाँ तो प्लस 5 है, यहाँ प्लस 6 है, तो आगे देखेंगे अगर सब में प्लस 5 है तो फिर ये आंसर होगा। आगे जाके सब में प्लस 6 है इंटू 3 करने के बाद, तो फिर आंसर हमारा ये होगा। तो एक चेक करना और ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप देखिए 7 को 26 में कैसे आएगा, तो इंटू 3 करेंगे 7 21, ठीक है, फिर 5 जोड़ेंगे 26, तो अब ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब आंसर यही होगा, क्योंकि 2 एक पैटर्न में मिल गए। तो फिर अगला ये इंटू 3 + 6 है, तो ये इंटू 3 + 6 तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये आपका क्या है, तो इंटू 3 करने के बाद +5 है, तो इसलिए आंसर जो है आपका वो सेकंड हो गया। ठीक है, बाकी सब पैटर्न एक जैसे पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो ऑड वन आउट में यानी नंबर्स में ये इसी टाइप के होते हैं, स्क्वायर क्यूब के आधार पर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस या माइनस कर सकते हैं, स्क्वायर करने के बाद या क्यूब करने के बाद भी प्लस माइनस हो सकता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट के केस में भी हो सकता है। अलग अलग लॉजिक यहाँ पर होते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं SSCL में क्लासिफिकेशन से मान के चलिए 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तीनों एक एक क्वेश्चन तीनों पे देता है। पहले जब SSCL में 50 क्वेश्चन का सेट होते थे तो इससे क्वेश्चन 8-8 10-10 क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, लेकिन अब 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन भी रेयर में रहता है, लेकिन 3 मान के चलो कि जरूर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर आपको क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के ग्रुप पे शेयर करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेज अब शुरू होंगी, सरकार ने और जैसे ही ऑर्डर करेंगे बैचेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपका साउथ एक्सटेंशन में आपके नीचे एड्रेस दिए होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आकर यहाँ ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।